अनिल धस्मान जनवरी 1931 से 29 जून 2019 तक खुफिया एजेंसी रॉ की कमान संभालने वाले तेज तर्रार खुफिया अधिकारी अनिल धस्मान उत्तराखंड के एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। अनिल धस्मान का बचपन शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ के एक दूर दराज के गांव में बीता। देश की खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में जब उनका नाम सामने आया तो उत्तराखंड के साथ साथ उनके गांव में भी खुशी की लहर दौड़ गई। ऋषिकेश से 70 की .मी दूर भागतीर्थी व अलकनंदा के संगम देवप्रयाग से उनके गांव का रास्ता शुरू होता है। देवप्रयाग से उसका तोली गांव लगभग 50 की .मी दूर है। इसी गांव में उनका जन्म 2 अक्टूबर 1957 को हुआ। अनिल धस्मान की चीची और उनका परिवार आज भी तोली गांव में ही रहता है। सबसे अपने इस गुड्डी के लाल पर गर्व है। चीची भानुमति का कहना है कि बचपन में अनिल उनके साथ जंगल में घास व पानी लेने जाते थे, साथ ही घर के सारे कामों में अपनी दीदी का हाथ बिंटाया करते थे। अनिल धस्मान का बचपन गांव में काफी कठिनाइयों से गुजरा। 4 भाई 3 बहनों में अनिल सबसे बड़े रॉ सीक्रेट एजेंट्स थे। शुरुआती जिंदगी में काफी तंगी और कठिनाइयों झेलने वाले अनिल अपनी मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ते रहे। अपने पुश्तैनी मकान के जिस छोटे से कमरे रहकर उन्होंने पढ़ाई की, आज उसमें उनके चाचा के बेटे एवं बच्चे पढ़ाई करते हैं। उनके पिता महेशानंद धस्मान सिविल एविएशन विभाग में काम करते थे। 4 बेटे और 3 बेटियों के भरेपुर परिवार के साथ बाद में वह दिल्ली में सेटल हो गए। उनके स्कूल के साथी महेश धस्माना के अनुसार अनिल का अपनी पढ़ाई की गंभीरता और लक्ष्य के प्रति समर्पण न केवल उनके अन्य भाइयों के लिए प्रेरणा था, बल्कि पूरा गांव उनका कायल था। वे बहुत ही सीधे स्वभाव के और काफी मिलनसार हैं। गांव में होने वाले शादी ब्याह जैसे समारोह के अलावा कुल देवता की पूजा में वे अवश्य शामिल होते हैं। उनके चचेरे भाई राजेंद्र धस्मान ने बताया कि अनिल श्री ताड़केश्वर धाम तो हर वर्ष आते हैं। वह तोली गांव भी आते रहे हैं। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव पास ही दुधारखाल से पास करने के बाद अनिल की बाकी की शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके एक शिक्षक ने बताया कि वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जब वे 3री कक्षा में पढ़ाई थे तब जिला शिक्षा अधिकारी के सामने उन्होंने एक शानदार अनिल धस्मान भाषण दिया, जिनके लिए उन्हें 300 की छात्रवृत्ति मिला। दिल्ली में घर में एकाग्रता का माहौल न मिलने पर वे अक्सर लोधी पाकम में लैंप पोस्ट के नीचे जाकर बैठ जाते थे। वहीं बैठकर उन्होंने कंपटीशन की तैयारियों की। उसी का नतीजा था कि सन 1981 में उनका आईपीएस में चयन हुआ। उनके बाद अनिल धस्मान मध्य प्रदेश पुलिस में कई पदों पर रहे और फिर रॉ में शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में ही बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा प्लान और ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। लंबे समय तक रॉ में काम कर चुके धस्मान को बलूचिस्तान आतंकवाद विरोधी अभियान और इस्लामी मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर भी व्यापक अनुभव है। वह लंबे समय पाकिस्तान के फील्ड ऑपरेशन का नेतृत्व करते रहे। इसके अलावा उन्होंने सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों पर पैनी नजर रखी। उन्होंने लंदन एवं फ्रैंकफर्ट में स्टेशन प्रमुख और सार्क व यूरोप डेस्क के रूप में कार्य किया। अनिल धस्मान वर्ष 1988 से 1991 तक इंदौर में बतौर एसपी रॉ सीक्रेट एजेंट्स रहे। एक सफल और सख्त एसपी के रूप में उनकी छवि आज भी लोगों के मन में ताजा है। बात सितंबर 1991 की है। उस वक्त शहर में जुए सटूटे के अवैध धंधों के लिए इंदौर का बम्बई बाजार मजबूत गढ़ था। उस दौरान धस्मान के नेतृत्व में पुलिस ने वहां बड़ी कार्रवाई कर कुख्यात जुआ किंग बाला बेग बाजार में बाला बेग के खौफ और काले कारोबार की कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह है। उसे जानने वाले लोग बताते हैं कि वह खुद बहुत विनम्र व मीठा जुबान का था, मगर लोगों पर उनके नाम खौफ छाया रहता था।
बाला बेग के पिता करामत बेग पंजाब के जाने माने पहलवान थे। एक बार वह कुश्ती लड़ने इंदौर आए। उनसे प्रभावित होकर तत्कालीन होलकर राजा ने उन्हें इंदौर में बसने के लिए कहा। करामत बेग के 3 पांतियों और 10 बेटे थे। बाला उर्फ इकबाल बेग उनकी दूसरी पत्नी सबसे बड़ा बेटा था। बाला बेग उस समय के बड़े बड़े तस्कर हाजी मस्तान का सबसे भरोसेमंद साथी था। कुछ लोग यह मानते हैं कि वह मध्य प्रदेश में हाजी का पूरा काम संभालता था। उस समय बम्बई बाजार जुए सटूटे, शराब और शराब का केंद्र था। वहां के गुंडों के खौफ का आलम यह अनिल धस्टमान था कि के भेल लोग वहां आने से भी डरते थे। बम्बई बाजार की गलियों में 3-4 मकानों को मिलाकर बाला बेग ने एक बड़ा अड्डा बना लिया था। उनके तलघर में दिन रात जुए का अडूडा चलता था। उस समय सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, लेकिन वह मकान इस तरह से बनाया गया था कि जैसे ही पुलिस गली में पहुंचती, वैसे ही उसके लोग जुआ खेलने वालों को तितर बितर कर देते थे। मकान भी भूल भुलिया की तरह था। उसमें आने जाने के कई हुए रास्ता थे। कहीं किसी तस्वीर के पीछे रास्ता था तो कहीं सीढ़ियों के नीचे रास्ता छुपा था। जब भी पुलिस वहां छापा मारती, तब सबसे पहले बेग परिवार या आसपास की महिला उनका रास्ता रोक लेती। जब तक पुलिस उनका निपटती, तब तक अडूडे से सारे लोग भगा दिए जाते थे। 1980 और 90 के दशक में बेग परिवार की बड़ी धाक थी। उस समय बाला बेग को मध्य प्रदेश में मुस्लिमों का बड़ा रहनुमा माना जाता था। वर्ष 1989 में बाला बेग ने इंदौर से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश चंद्र सेठी और सुमित्रा महाजन के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। जनता के उम्मीदवार बाला को चुनाव में करीब 90,000 रॉ सीक्रेट एजेंट्स वोट मिले थे। बाल बेग और उसके परिवार का दखल हर पार्टी में था। बाला बेग वीपी सिंह के जनता दल में था तो उसका बड़ा सौतेला भाई आरिफ बेग हिंदूवादी पार्टी जन संघ के संस्थापक सदस्यों में एक था। उसका तीसरी भाई अख्तर कांग्रेस में था। वह एम.एफ. हुसैन के हाथ काटने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा कर चर्चा में आया था। बाला का एक अन्य भाई जफर हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा। उनके परिवार से जड़ा अयाज बेग पार्षद रह चुका है। आरिफ बेग ने सन 1977 में भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी शंकर दयाल शर्मा को हराया था। आरिफ बेग को भाजपा का मुस्लिम चेहरा माना जाता था। वे केंद्रीय मंत्री भी रहे। सितंबर 1991 में एक मामले में तनाव को देखते हुए बम्बई बाजार में पुलिस बल तैनात था। तब कुछ लोगों ने बम्बई बाजार स्थित पुलिस चौकी पलट दी थी। इस घटना से पुलिस व प्रशासन हिल गया और बवाल मच गया। तत्कालीन एसपी अनिल धस्टमान सदल बल वहां पहुंचे तो बाला बेग के मकान के ऊपर से महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसी बीच वहां स्थित एक ऊंची बिल्डिंग से किसी ने एसपी अनिल धस्टमान को मारने के लिए सिलबट्टा फेंका। उन्हें बचाने के लिए साथ चल रहे उनके अंगरक्षक गनमैन छेदीलाल दुबे उन्हें धक्का दे दिया था। एसपी पर फेंका गया पत्थर का सिलबट्टा अंगरक्षक दुबे पर जा गिरी। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान ही दुबे की मौत हो गई थी। यह घटना शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने बाला बेग पर सख्ती करते हुए उसके सभी गैर कानूनी अड्डा खत्म करने के आदेश दिए। गनमैन दुबे की मौत के बाद धस्टमान ने ऑपरेशन बम्बई बाजार शुरू किया। उन्होंने भारी पुलिस फोर्स के साथ पहले पूरे बम्बई बाजार को चारों ओर से घेरा और जुए सटूटे संचालित करने वालों को घरों घुसकर दबोचना कर दिया। इस ऐतिहासिक कार्रवाई में बेग परिवार के सारे अड्डों को नेस्तनाबूद कर उसके अतिक्रमण किए गए अड्डों को भी तोड़वा दिया गया और अपराध के गढ़ ध्वस्त कर दिया गया। धस्टमान ने खुद बाला बेग के घर दरवाजा तोड़कर उसे पकड़ा था।